लैन तो ठीक चल रही है। बिल्कुल ठीक चल रही, बिल्कुल ठीक चल रही। वो कंफ्यूज थोड़ा वो हो रहे हैं ना, वो ही सोच रहे हैं कि हम्म। हमें आज ही जवाब मिल जाए सारी बातों का। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं मैंने होगा उनको। यार, हमारे को भी नहीं मिला था। हाँ, तो इसलिए आप बीच में छोड़ दिया करो ना चीजों को। गाना आगे आगे। इसलिए मैंने ना, हम आगे क्योंकि वो आगे। अपने ना सवालों में उलझ जाते हैं ना, तो इसलिए उनका एक सवाल जो सही है ना वो लेना पड़ना ना हमें। ठीक है, वो तो लेना ही है। तो उसमें क्योंकि अभी उनके अमरिंदर भाई आपका जो ये फ्रॉड वाला जो अभी नेटवर्क चला गया इन्होंने था भाजी, नेटवर्क मिनिस्टर चला ने गया था। बताया। ऐसे आप छोड़ के भागने वाले नहीं, आप जहाँ घुस अरे गए नहीं वहां नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। हम हम ये ये बोल बोल रहे रहे हैं कि हैं। कट गए। नेटवर्क सफर में है ना, नेटवर्क कट गया था। अभी जो हमारे मिनिस्टर ने 413 ने जब आपको बताया कि फ्रॉड ये हुआ है, तो आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ, देखो समझ पाए कि नहीं समझ हमें पाए? तो पता ही है, हमें तो पूरी जिंदगी के साथ हमारा तो फ्रॉड हो गया। ना लेकिन ना मतलब ना, ऐसे ये ये बात ये समझ ये गया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोर्ट में एविडेंस। ये नहीं बोलना है कि हमें पता ही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने अभी तक यही चलाना है। जो आपने ऐसा बोल दिया कि पता ही है ना, फिर तो हम सवाल कर देंगे आपसे। तो फिर हम समझ ही नहीं ना पाएंगे हमें। ठीक है ठीक है, समझ आ गया है तो। हाँ, आपने कहना है कि हाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप हम आपको दूसरे लेवल में ले जाएंगे तो उधर आप बोलेंगे तो वो आपसे सवाल कर देंगे फिर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, क्यों अभी तो हम ले नहीं जाएंगे, लेकिन उस लेवल में ले जाएंगे तो उधर आप बोलेंगे हाँ जी ये मेरे को पता है, तो वो बोलेगे अच्छा भाई तू ही बता ले फिर। तो बता फिर सबको, चैट हमारे को बंद कर देंगे और आपको बोलेंगे भाई आप बताओ सबको। छोटी सी बात लीगल। है इसमें जोड़ना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ जी। ये जो भी चलता है ना, जैसे आपका ये जो नाम के ऊपर जो पूरा जो गेम चला हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हिस्सा है। इसके लिए आपको मैं भेजूंगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे काम करते हैं ना। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है दो जिंदा इंसानों के बीच में। और जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है वो एक डेड एंटिटी है। भले जो आपकी सरकार है ना, सरकार कोई जिंदा आदमी तो नहीं है। सरकार सरकार एक डेड एंटिटी है, और डेड एंटिटी के साथ किसी लिविंग बीइंग का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये असंभव है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो मतलब कागज के ऊपर जो लिखा हुआ जो नाम है उसमें जो एक स्ट्रॉमैन अकाउंट बनाते हैं। वो स्ट्रॉमैन मतलब एक तिल्ली का आदमी। ये स्ट्रॉमैन की भी इतिहास में आपको शायद ये जो मैंने आपको पर्सनली भी भेजा है। बहुत से पीडीएफ हैं उसमें। एक एक पीडीएफ को आपने भले ही आप प्रिंट करके निकालें, उसको पढ़ें। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ये हवा में नहीं की जा रही हैं। हर चीज का एक प्रूफ आपको मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे काम करता है। ये जो जैसे आपका ये जो रुपए का जो मामला है ना, जैसे कर्जे कुर्जे का मामला है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हिस्सा है। बैंक एक डेड एंटिटी है, और जो कर्जा ले रहा है वो एक जिंदा इंसान है। एक डेड एंटिटी जिंदा इंसान को कर्ज नहीं दे सकती। लेकिन अगर वो आदमी अपने आप को एक पेपर के रूप में लिखे हुए नाम को अगर ये बोलता है कि ये मैं हूं, तो वो अपने आप को डेड घोषित करता है। और डेड वर्सेस डेड का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो तो मरा हुआ है। मरे हुए का कॉन्ट्रैक्ट जो है तो एक डेड एंटिटी बैंक के साथ हो जाता है। जैसे ही वो बंदा अपने आप को जीवित बताना शुरू कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाता है। आपका चाहे करोड़ों का लोन है, वो 1 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो जानकारी चाहिए वो 1 मिनट में नहीं मिल सकती। नहीं, उसके लिए तो आपको हो सकता है कि साल 2 साल लगे समझने के लिए कि एक्चुअल में ये सिस्टम काम कैसे करता है। और ये चलता हमारी सहमति से है। हर जगह पे आपकी सहमति ली जाती है। आप बोलते हैं कि जैसे मान लो बच्चों का एडमिशन कैसे करना है, तो जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पे जाके एडमिशन करवाने के लिए ले जाता है, तो उसमें भी सहमति लगती है। माँ बाप के साइन होते हैं वहाँ पे, सिग्नेचर होते हैं। तो वो जहाँ पे सिग्नेचर हो गए, वहाँ पे भी आप जो है तो एक यूनिवर्सल लॉ को तोड़ते हैं। आप अपने आप को एक कागज के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तब भी आप यूनिवर्सल लॉ को तोड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे से लॉ तोड़वाते हैं, और लॉ को जब हम तोड़ते हैं तो हमारे को फिर वो गुलामी सहन नहीं, करनी पड़ती है। जो नेचुरल लॉ है ना उसको बता दो, कहाँ हम ब्रेक कर रहे हो और कहाँ पे एंटर कर रहे हैं।
इसमें बहुत से पॉइंट है ना, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझ जाते हैं तो ये पूरा फ्रॉड भी हमारी समझ में आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्चुअल में कैसे काम करता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे मतलब हो सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अमरिंदर गर्ग और मेरे बीच में हो सकता है क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं, और उसमें भी फिर कंडीशन ये होती है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सेम होनी चाहिए, जैसी मेरी है वैसी अमरिंदर भाई की होनी चाहिए। अगर अमरिंदर भाई की या मेरी जो मानसिक स्थिति है वो अप एंड डाउन है तब भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड void। मान लो मेरा मैं हिला हुआ हूँ, मेंटल हूँ, पागल हूँ, मेरा अमरिंदर भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो रही, और हमारे बीच में बोलो जो भाई जी। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा जैसे है अभी आपने बोला कि दो जिंदा व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मान लो अगर दो जिंदा व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट आपस में करना है, मान लो, तो फिर उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब उसमें साइन वगैरह क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट किस उसमें तरह उस, तरह से उस हाँ हाँ हाँ, उसमें साइन जो होते हैं वो बैटिंग के साथ आपका थंब प्रिंट लगता है, वो भी लाल स्याही के साथ। अच्छा। और जो नीला और काले का जो गेम है वो नीले में जैसे ही थंब प्रिंट लगता है वो डेड घोषित हो जाता है। उसमें नीला मतलब वो जो समुद्र का जो रंग है वो उन्होंने, क्योंकि वो सारा लॉ ऑफ द सी का हिस्सा है। मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे कि कैसे उन्होंने हमारे को लॉ ऑफ द लैंड से लॉ ऑफ द सी में धकेला हुआ है। शुरुआत वहीं से होती है, जैसे वो आपके नाम से शुरुआत हो रही है। लेकिन आगे जाके फिर ये हर चीज जो है तो लॉ ऑफ द सी से जुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ती है, आपके कंसेंट से जुड़ती है, और मतलब आगे जाके फिर आप करेंसी, कॉर्पोरेट और कॉमर्स के मायाजाल में फंसते हैं। अगर आप कहीं नौकरी के लिए भी जा रहे हैं तो नौकरी के बदले में आप अपनी ऊर्जा और समय लगा रहे हैं। ऊर्जा और समय के बदले में आपको क्या दिया जा रहा है, वो करेंसी है, करंट ऑफ द सी। उससे क्या होता है कि आपको उन्होंने एक बैटरी मान लिया है, और उस बैटरी में करंट ऑफ द सी जब जाएगा तब वो बैटरी चलेगी, मतलब वो कंपनी उस करंट ऑफ द सी से ही चलती है। अगर वो करंट ऑफ द सी उस बैटरी को नहीं मिलता तो बैटरी डेड हो जाती है, कंपनी डूब जाती है। ऐसे होता है ये सारा जो गेम होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आपको समझना पड़ेगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मुख्य जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया गया तो उसमें आपकी कोई सहमति नहीं थी, आपको सारी शर्तें बताई नहीं गई, और जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया वो एक डेड एंटिटी है, और आप एक जिंदा कॉन्ट्रैक्ट इंसान लॉ हैं। को हम कैसे समझ सकते हैं? इसकी कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कुछ दस्तावेज है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप गूगल में सर्च कर लो, सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको आ जाएगा। बाकी मेरे पास कुछ होगा तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। जी। एक हम जैसे आपने ब्रह्माष्टमी जी। बताया, इसमें जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसका मतलब पैर का और हाथ का मतलब जो भी है, उन्होंने उसकी सोल ले ली। तो वो क्या मतलब अभी हम उनसे वापिस वो ले सकते हैं किस्त, या ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये अमर सिस्टम अभी काम मैं कैसे। थोड़ा थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ, 10 मिनट है हमारे पास अभी। तो जी। अमरिंदर भाई, जब अपने ये भाई हम बड़ा समाज में जो भी है, ये जब फ्लो में बोलते हैं ना चीजों को, तो जी। आपको बीच में नहीं बोलना है। जब ये बोले कि अब क्वेश्चन करो, क्योंकि क्या होता है जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला सिस्टम जो है ना बड़ा टेढ़ा है, वो कई तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल करता है। उन्हीं का जवाब ये मिनिस्टर आपको देते हैं काफी सारे डिटेल में। अगर आपने इनका फ्लो तोड़ दिया तो वो जो बताना चाहते हैं हमको वो नहीं बता पाएंगे। आपने देखा होगा अभी इनको कुछ बताना था आपको, लेकिन आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। आप पहले अपना क्वेश्चन क्लियर कर लो कि मेरे को इस क्वेश्चन के दायरे में ही पूछना है। अगर आपके मन में कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, आप पूछो, मना नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। नहीं तो एक ही क्वेश्चन के लिए 1 साल भी लग सकता है। हट फिर आप के वही क्वेश्चन आता है। फ्लो टूट जाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप सवाल कर सकते हैं जो भी कोई आपका सवाल है, फिर मैं उससे 9 बजे आगे तक शुरू। बातचीत कंटिन्यू करो, आप करेंगे, 9 कंटिन्यू बजे करो, तक। कोई दिक्कत नहीं। कुछ नए लोग जुड़े हैं, हम ब्रह्माष्टमी जी, अगर आप इनका परिचय ले ले तो अच्छा रहता, ताकि आगे के लिए बताने के लिए अच्छा रहता। इसमें 2-3 भाई और जुड़े हैं।
से दो भाई हैं, इनको तो मैं जानता ही हूँ। एक कोई दीपक नोएडा से हैं, वो अपना परिचय देंगे जी, दीपक जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अभी एक्सिस बैंक में हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा, और ठीक। अ, ये हाँ जी, लिंक अजय वीर कहाँ जी से मिला हमारे, आपको? जी अजय वीर जी हैं, हमारे भैया हैं और हमारे सीनियर हैं, हमारे सम्मानीय हैं। तो इन्होंने बताया मुझे, तो मुझे इनकी बात काफ़ी अच्छी लगी और समझ में भी आया। तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो समझना चाहिए कि एक्चुअल में दुनिया कैसे काम करती है, पूरा जो सिस्टम है। आप तो बैंक में हैं, जी, और बैंकों जी, के जी, ऊपर ही हम क्या करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सारा जी, 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 मामला करेंसी, कॉरपोरेट और कॉमर्स का ही तो है। अगर जी, जी, भारत जी, जी, पाकिस्तान का युद्ध भी हो रहा है तो उसमें भी करेंसी, कॉरपोरेट और कॉमर्स शामिल है। बिल्कुल शामिल है जी, 100%। देशभक्ति, इसके बिना तो देशभक्ति दूसरे या तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे करेंसी, कॉरपोरेट और कॉमर्स का ही मायाजाल है कि किसके हथियार जो है तो कितने पावरफुल हैं, किसके हथियार ज्यादा बिकेंगे, किसके कम बिकेंगे। सही बात है। जी। तो मैं इसमें रेडी हूँ करने के लिए, बिल्कुल 100% अपना देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले जानकारी ले लीजिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए तो इस ग्रुप में भी हम डालते रहेंगे बीच बीच में, और जिसको जिस लेवल की जानकारी चाहिए उस लेवल की हम देने के लिए तैयार हैं, जितनी हमारे को है। क्योंकि इसकी जो बिल्कुल, बिल्कुल। जानकारी है ना, कि अगर आप यूनिवर्सल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। और पूरे जी, जी, ब्रह्मांड की जानकारी कोई अगर ये बोलता है कि मेरे को सब कुछ पता है, तो वो झूठ बोल रहा है। जी, इसके बारे में मतलब 100% कोई नहीं जान सकता। हम 1% जानते हैं, और 99% हमारे को सीखते रहना पड़ता है। जब हम सीखना जी, बंद कर बिल्कुल। देते हैं, तो 1% से भी हम हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि ये जी, जगत परिवर्तनशील है। जो आज से 2 साल पहले था, या मतलब ये समझ लो कि जो 1 दिन पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जी, 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 तो हमारे को हमेशा मतलब अपना एक फ्लो बनाए रखना पड़ेगा कि हम हमेशा सीखते रहें, और किस तरीके से ये व्यवस्थाएं काम करती हैं, और किस तरीके से हम इस व्यवस्था में हमारे को फिट किया गया है, और किस तरीके से हम इस व्यवस्था से बाहर निकल के जो है तो जी, अपनी एक जी, स्वतंत्र व्यवस्था बना सकते हैं। क्या हम उसके योग्य हैं? जब हम उसके योग्य हो जाएंगे तो व्यवस्थाएं भी बन जाएंगी, क्योंकि अभी की जो व्यवस्था जो चली हुई है वो भी हमारी ही ऊर्जा से चली हुई है, और नई जो जी, जी, व्यवस्था बनेगी वो भी हमारी ही ऊर्जा से बनेगी, और हमारी ही सहमति से बनेगी। अगर हमारे ऊपर वो सीबीडीसी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी सहमति इन्वॉल्व होगी। अगर हमारी सहमति नहीं होगी तो कोई भी कानून आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कानूनों की जो परिभाषाएं इन्होंने बदली है, उसको मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ऊपर लागू होते हैं वो कानून नहीं हैं, वो एक्ट एंड स्टैट्यूट्स हैं। एक्ट एंड स्टैट्यूट्स आपने पता करना कि एक्ट का क्या मतलब होता है और स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है। इस ये जो नाम है, इन नामों में ही वो पीछे मतलब पूरा खेल लोग कर देते हैं। एक्ट का मतलब होता है एक्टिंग, स्टैट्यूट का मतलब होता है कि स्टैच्यू बना दिया है, बंदों का पुतले बना दिए हैं और उन पुतलों के ऊपर राज किया जा रहा है। Act and statutes are legislative rule given force of law by the consent of the government. एक्ट और स्टैट्यूट्स जो लेजिस्लेटिव रूल है, आपकी विधानसभा और संसदों में बनाए जाते हैं, और उनको जो है तो कानून की शक्ति दी जाती है शासित के अनुमति से, शासित की सहमति से, कि जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है जब वो सहमति दे रहा है, तब वो एक्ट और स्टैट्यूट्स जो है तो कानून का रूप लेते हैं। ऐसे नहीं ले सकते हैं। ये जितने भी जो कानून इन्होंने बनाए हैं, उन्होंने लिखा है तो वी द पीपल, वी द पीपल उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है। तो वी द पीपल कौन है? वी द पीपल वो लोग हैं जिन्होंने उस संविधान को लिखा है, और उसी पैरे में सबसे लास्ट में फॉर ऑल इट्स सिटीजन, सिटीजन्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो वी द जो पीपल है वो अलग है, और जो सिटीजन्स अलग है। अब वी द पीपल कौन है और सिटीजन्स कौन है, जब आप इस फर्क को आपने समझ लिया, तो आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। वी द पीपल वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं,
और सिटीजन्स वो हैं जो शासित हैं, जिनके ऊपर वो संविधान लागू होता है। वी द पीपल के ऊपर वो संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो संविधान की शपथ लेते हैं, वो कॉमन लॉ में आ जाते हैं और पूरा जो सिस्टम है उनकी सेवा में लग जाता है। एक किस्म से उनको हम ये बोल सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग में आ जाते हैं, और जो सिटीजन्स ऑफ द शिप हैं, वो डेड एंटिटी हैं, वो लीगल एंटिटी हैं। उनका मतलब एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है। और वो जो लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है, वो लोगों की सहमति से ही किया जाता है। अगर कोई बच्चे अपने बच्चे का कोई भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अपार आईडी जो कुछ भी वो बना रहा है, तो उसमें उसकी सहमति लग रही है। अगर किसी को जबरदस्ती इंजेक्शन भी ठोके जा रहे हैं, तब भी उसका आधार कार्ड लिया जा रहा है। और ये जो आधार कार्ड है, तो ये बनता कहाँ पे है? उन्होंने ही उनके सिस्टम में बना हुआ है, तो वहाँ से निकाल के अपने आप क्यों नहीं लगा लेते जब उनको ज़रूरत होती है? वो उनको आपके हाथ से चाहिए। जैसे ही आप अपने हाथ से उस आधार कार्ड को देते हैं, आप अपने आप को डेड घोषित करते हैं, और जैसे ही आप डेड घोषित करते हैं, आपके ऊपर सारे कानून लागू होते हैं। और जब आप अपने आप को एक जीवित प्राणी के रूप में डिफाइन करते हैं या समझते हैं कि मैं परमात्मा की मर्जी से इस धरती के ऊपर आया हूँ, किसी सरकार या कॉरपोरेशन की मर्जी से नहीं आया, तो आपके ऊपर सिर्फ एक लॉ लगता है, उसको बोलते हैं नो लॉस, नो हार्म, नो डैमेज टू एनी लिविंग थिंग। किसी भी जीवित प्राणी को आपने लॉस, हार्म और डैमेज मेरा नहीं किया। मेरा 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 थोड़ा प्रश्न है कि इधर यहाँ ये बता दो कि नाम रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप जीवित है कैसे? नाम और रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हम मतलब ऑर्गेनिक जीव हैं, हम प्रकृति में ना हमारे माँ-बाप की मर्ज़ी से आए हैं, ना किसी और की मर्ज़ी से आए हैं, हम उस परमात्मा की मर्ज़ी से आए हैं। तो ऑटोमैटिकली हम जीवित हैं। और जैसे ही हम जो कागज़ के ऊपर जो लिखा हुआ नाम है, उसको हम अपनी सहमति देना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने हाथों से अपने आप को डेड घोषित करते हैं। ये ये जो जैसे है वो मतलब हमें हम संसार में मुफ्त में मिला हुआ है, वो परमात्मा की देन है हमारे लिए। वो हमारा एक हिस्सा है। लैंड, एयर एंड वाटर के ऊपर हमारा एक हिस्सा है। वो हिस्सा जैसे ही हम इस सिस्टम को अपनी सहमति देते हैं, तो वो हिस्सा उनके पास चला जाता है। उसके बदले में वो हमारे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी कोई वो कार्ड बनाते हैं, उस कार्ड के बदले में लोन दिया जाता है। अगर इंडिया के ऊपर 220 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन है, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे गिरवी रखे हैं कि यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, उनका भी तो एक-एक हिस्सा है। उस हिस्से के बदले में वो लोन दिया जाता है। तब ये जो जितना भी जो ये चारों तरफ को जो विकास हो रहा है, वो हमारे हिस्से से हो रहा है। अगर कहीं पे रोड भी बन रहा है, वो हमारे हिस्से से बन रहा है। डैम बन रहा है, हमारे हिस्से से बन रहा है, तो फिर बिजली का बिल हम क्यों दें? या रोड के ऊपर हम चल रहे हैं, तो टोल टैक्स हम क्यों दें? जबकि उस लैंड के ऊपर भी हमारा हिस्सा है। भले ही इन्होंने मतलब एक गेम खेल के जो है तो लोगों के नाम पे वो ज़मीन कर दी। इस धरती के ऊपर कोई भी चीज़ किसी के नाम पे नहीं हो सकती, क्योंकि जिस चीज़ को आप बना नहीं सकते, उसके ऊपर आपकी ओनरशिप हो ही नहीं सकती नहीं। आपको सिर्फ़ राइट ऑफ यूज़ दिया है उस परमात्मा ने, और अगर आप उस राइट ऑफ यूज़ को समझते हैं, तो उस राइट ऑफ यूज़ से आप बाहर निकल के जो है तो अपना एक जो शेयर है, उस शेयर को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन वो समझ बंदों के अंदर होनी चाहिए। वो समझ जो है तो आती है इस तरह की चर्चाएँ करने से, जो हम चर्चा कर रहे हैं। और फिर इसका एविडेंस भी हमारे को ढूँढना पड़ता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं हम गप्पे तो नहीं मार रहे हैं। जैसे आज तक हमारे को सुनाई गई कहानी है कि कलयुग जो है तो इतने साल का है, 3 लाख पता नहीं कितने साल का है। जबकि हम जो है तो घोर कलयुग में जी रहे हैं। इससे बड़ा कलयुग तो कोई हो नहीं सकता कि जिन जिन सरकारों के ऊपर और जिन नेताओं के ऊपर लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो लोगों को इंजेक्शन दे के मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऊपर से आसमान से स्प्रे कर रहे हैं। वो कहीं कोई युद्ध थोप रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कर्ज़े में डाल रहे हैं, और जो उनकी जो कॉर्पोरेट जो हाउसेज़ हैं, उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं, जबकि लोगों को मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको वो लालच नहीं देते कि तू फलानी चीज़ के ऊपर लोन ले ले, फलानी चीज़ के ऊपर लोन ले ले। तो कर्ज़दार गुलाम उन्होंने हमारा एक स्टेटस क्रिएट कर दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग डेब्ट स्लेव हैं ये, और इनको जैसे मर्ज़ी हम जो है तो यूज़ कर सकते हैं, और उस यूज़ करने में हमारी सहमति लगती है। जब हम
अपनी सहमति उनको इच्छा से देते हैं या अनिच्छा से देते हैं, जानबूझ के देते हैं या अनजाने में देते हैं, तो वो सहमति जब उनके पास चली जाती है तो उनके सारे जो नियम है हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। मिनिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा समय 9 बजे तक है, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ऐसा मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा। अगर किसी का अभी आज के जो अभी समझाया गया उसके बारे में कोई मैसेज हो, कोई सुझाव हो कि हम इसको अच्छे से अच्छे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं और समझने में कैसे अच्छा रह सकता है, वैसे तो हमारे जो हाँ जी, मिनिस्टर जी आवाज हैं आ रही है भाई? काफी सुलझे हुए हैं। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अब अच्छा, ऐसा है कि देखिए अभी जैसे मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, है ना, मतलब मैं तो जिंदा ही हूँ ना, अगर देखा जाए तो ये जो हमने अपना जन्म सर्टिफिकेट बना लिया, कागज बना लिए, तो ये बात कहाँ दर्ज है कि वो, वैसे देखो अगर देखा जाए शारीरिक तौर पे तो मैं जिंदा हूँ, और जब मेरा हो गया आत्मा का कांटेक्ट हो गया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब मान लो ये ऐसा कहाँ दर्ज है कि वो हमें मृत घोषित कर दे, मतलब मान लेते हैं कि हम लोग मरे हुए लोग हैं। ठीक है, हमें कैसे आपका माना प्रश्न जाता है कि मरे हुए हैं? क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा ना, मैं जिंदा हूँ, फिर क्या कागज कैसे मार सकता है मेरे को? ठीक है, आपका प्रश्न ले लिया गया है। आज का जो समय है 9 बजे तक का ही है। कल हम 8 बजे से दोबारा जुड़ेंगे, 8 से 9 बजे तक, फिर दोबारा इसका इसको जवाब कंटिन्यू करेंगे। इसका जवाब मैं दे देता हूँ थोड़ा-सा ना, कि चलो दे दीजिए। वो जो हमारे को मृत समझते हैं उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी आप उनके सिस्टम के सामने जो है तो खड़े होंगे तो वो आपको नहीं देखेंगे। वो आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आपके हाथ से जो कागज़ जो आप देंगे उस कागज़ को देखेंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो ज़िंदा जो खड़े हुए हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो एडवोकेट का जो सिस्टम इसमें पूरा आपकी जो न्याय व्यवस्था में आया हुआ है, वो इसी वज़ह से आया हुआ है। एडवोकेट कि आप अपने आप बोल नहीं सकते, आपको कोई वोकेट करने के लिए ऐड किया जा रहा है। तो ये सारे प्रमाण हम आपको दे देंगे, हमारे पास मौजूद है हर चीज़, लेकिन इसके लिए अगर आपने इसको समझना है तो इसके लिए सबसे पहला जो एक शर्त होती है, वो होती है मिनिस्टर माय माइंड, कि आप जो है तो अपने मन को मिनिस्टर करेंगे, तब फिर चीज़ें समझ में आएँगी। अगर आप ऐसे ही उलझे रहेंगे तो ये सिस्टम तो उलझाने का ही है पूरा जो इन्होंने क्या किया है कि जो लॉ और लीगल जो सिस्टम है, उन दोनों को अलग-अलग कर दिया है। जो लॉ है, वो लैंड, एयर एंड वाटर से जुड़ी हुई चीज़ है, जो आपका एक हिस्सा उस परमात्मा ने आपको दिया है, उस हिस्से को दिलाने वाली जो व्यवस्था है, उसको लॉ बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि लॉ को तोड़ के आपको लीगल में फँसा दिया। जो लीगल है, वो अनलॉफुल है, जहाँ पे लॉ को तोड़ा जाता है, उसको लीगल बोला जाता है। तो आपको इसको समझने के लिए बस इतना सा उदाहरण मैं दूँगा कि जब आप ज़िंदा उनके सामने खड़े होंगे, आप बोलेंगे कि हाँ, ये मैं हूँ, मेरे को डिफ़ाइन करके बताओ। तो फिर वो आपको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, वो उस कागज़ को माँगेंगे, जो उनका कॉपीराइट डॉक्यूमेंट है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और जब भी समय लगेगा तो हम जो भी हमारे पास जानकारी है, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ रात्रि। कल इसी टाइम 8 बजे हम लोग मिलेंगे।